हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है पति के अत्याचार से तो तलाक ही भला। आइए फिर शुरू करते हैं। जब से कॉलोनी में सुरेश बाबू की बहू ने रोशन जी की बेटी सोनल को उनके बेटे के स्कूल में जॉब करते देखा है, तब से बस कानाफूसी जारी हो गई। अरे, यह मालती बहन की बेटी यहाँ रुक कर के नौकरी क्यों कर रही है? आखिर अपने ससुराल क्यों नहीं जाती? सुना है उसका तलाक हो गया है। आखिर पति भी क्यों बर्दाश्त करेगा? यह तो है ही ऐसी, शुरू से ही कैरेक्टरलेस है। और इसके माता पिता, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हे भगवान, पता नहीं रात रात भर कहाँ घूमती फिरती रहती है। कल रात को भी पता नहीं कहाँ घूम रही थी। ऐसी बेटी के माता पिता को रोटी कैसे हजम हो जाती है, समझ नहीं आता। अगर मेरी बेटी हो तो जान से मार डालूं, जिंदगी भर मुंह ना देखूं उसका। एक बार पहले भी तलाक ले चुकी है और अब दूसरे पति के घर से भी वापस लौट आई। हाय राम, दूसरी शादी भी टूट गई। घोर कलयुग आ गया है अब तो। शादी नहीं हुई, शादी के नाम पर पैसा कमाने का साधन हो गया है। पहले शादी करो और फिर तलाक के नाम पर मोटी कमाई हासिल कर लो। और नहीं तो क्या, और चाहिए ही क्या ऐसी लड़कियों को। जितने मुँह उतने ही बातें, सब अपना अपना राग अलाप रहे हैं, पर सच्चाई कोई नहीं जानता। कुछ बातें सोनल के कानों में भी पहुंची तो वह पहुंच गई सीधा जवाब देने उनको। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं सोनल से। सोनल रोशन जी की बेटी है। रोशन जी के परिवार में उनकी पत्नी मालती जी और एक बेटा राजू है, जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। सोनल दिखने में बेहद खूबसूरत और समझदार है। 4 साल पहले उसकी पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी करवा दी थी, पर कुछ ही दिनों बाद उसका तलाक हो गया। दरअसल उसके पहले पति का किसी और के साथ अफेयर था, लेकिन अपने माता पिता के दबाव में आकर उसने शादी की थी। हालांकि वह सोनल को भी रखने को तैयार था, लेकिन अपने पुराने रिलेशनशिप को छोड़ने को तैयार नहीं था और यह फैसला सोनल को मंजूर नहीं था। इसलिए उसने तलाक लेना ही बेहतर समझा। सोनल की दूसरी शादी अभी पिछले साल ही हुई थी। यह रिश्ता उसके मौसी ने बताया था, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसका पति मयंक एक नंबर का पियक्कड़ और बदतमीज इंसान था। शराब पीकर उसके साथ बदतमीजी करना, जबरदस्ती करना, मारना पीटना उसके लिए बहुत ही नॉर्मल सी बात थी। जब सोनल के सास ससुर से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने भी बड़ी बेशर्मी से जवाब दिया था, अब यह तो है ही ऐसा, यही तुम्हारी किस्मत है। दूसरी शादी है जो तुम्हें निभानी तो पड़ेगी ही। सोनल ने बहुत कोशिश की थी शादी को संभालने की, पर सामने वाला ही तैयार ना हो तो जबरदस्ती कैसे रिश्ता निभाए। और वैसे भी समाज में दूसरी शादी हो तो लोग ऐसा सोचते हैं कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, लड़की को इसे निभाना ही पड़ेगा। यही सोच उसके सास ससुर और मयंक की भी थी। उन्होंने सुधरने का कोई नाम नहीं लिया। आखिरकार थक हार कर भी सोनल को तलाक लेना ही पड़ा। बस यह दूसरा तलाक क्या हुआ, सोनल के लिए लोग मुंह खोलने लगे। पहले तलाक के बाद वह बेचारी थी, पर दूसरे तलाक के बाद वह कैरेक्टरलेस हो गई। पर आज सोनल ने ठान ही लिया कि आखिर इन लोगों को जवाब देना भी जरूरी है। कब तक वह यूं ही बर्दाश्त करती रहेगी? आखिर अपने लिए स्टैंड लेना भी जरूरी होता है। सो वह पहुंच गई अपने आस पड़ोस की आंटियों के पास, जो उसके और उसके माता पिता के बारे में पंचायत कर रही थी। और
बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर उनसे बात करने लगी। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद देखा है मैंने आप लोगों को। आजकल आप लोगों की तबीयत बिल्कुल ठीक रहती होगी ना? जाहिर सी बात है, क्योंकि सुना है आजकल मैं आप लोगों के मनोरंजन का साधन बनी हुई हूँ। जहाँ भी आप लोग इकट्ठे होते हो कॉलोनी में, सब लोग मेरे बारे में ही तो बात करते हैं। सोनल को इस तरह बोलते देखकर सभी एकदम से चौंक गई, पर सोनल का बोलना जारी रहा। आखिरकार मेरी दूसरी शादी भी टूट गई, पर देखो ना, लोगों ने मुझे कैरेक्टरलेस बना दिया। किसी ने भी यह पूछना ठीक नहीं समझा कि मेरे साथ क्या हुआ, है ना? क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा पति मुझे शराब पीकर मारता था, पीटता था और ज़बरदस्ती भी करता था, पर क्या करूं, मेरी दूसरी शादी थी ना। आप लोगों की उम्मीद के हिसाब से मुझे निभाना चाहिए था, पर मैं निभा नहीं पाई। बस यही गलती हो गई मेरी। और हाँ, गलती सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे माँ बाप की भी है। उन्होंने अपनी बेटी का साथ जो दिया। क्यों, सही कहा है ना मैंने? उन्हें तो बल्कि यह कहना चाहिए था कि बेटी तुम चाहो तो सुसाइड कर लो, पर शादी को निभाओ। सही बात भी है, अगर मैंने सुसाइड किया होता तो अभी आप लोग मुझे बेचारी, बड़ी ही प्यारी बच्ची थी करते हुए याद कर रहे होते। लेकिन मैंने तो उसका उल्टा ही कदम उठा लिया, समाज के खिलाफ जाकर के। तो गलत तो हुई ना मैं। माफ़ कीजिएगा, आप लोगों को कोई परेशानी हुई हो तो मेरे कारण। वैसे भी मैंने आप लोगों का बहुत समय बर्बाद कर दिया। चलती हूँ। सोनल की यह बातें सुनकर के सारी आंटियाँ हतप्रभ होकर उसे देखती रह गई। उस दिन के बाद सोनल को आते जाते देखकर कोई भी बेवजह की बातें बनाने की हिम्मत नहीं कर पाई। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।